Yes, ready. 80 words per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है? विश्व बैंक, एडीबी या आईएमएफ? इसके जवाब पर हाल के वर्षों में भारत के सबसे बड़े कूटनीतिक मजमे G20 की सफलता निर्भर है। सबसे ज्यादा कर्ज कोई बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय एजेंसी नहीं बल्कि चीन देता है। बीते साल G20 की अध्यक्षता के साथ भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी कि वह एक ग्लोबल कर्ज राहत पैकेज सहमति बनाए, नहीं तो दुनिया के कई गरीब मुल्क डूब जाएंगे। एक साल बीत गया मगर चीन की राजी कराने में भारत की कूटनीति हाँफने लगी है। पैरा जुलाई के दूसरे सप्ताह में गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भी बात नहीं बनी। G20 का शिखर सम्मेलन अब केवल एक माह दूर है। पैरा 2022 खत्म होने से पहले तक श्रीलंका, लेबनान, सूरीनाम और जाम्बिया दिवालिया हो चुके थे। पाकिस्तान, अर्जेंटीना, घाना, इजिप्ट और एल साल्वाडोर दिवालिया होने के करीब हैं। विश्व बैंक और आईएमएफ के मुताबिक 50 साल में पहली बार एक साथ 53 देश कर्ज की देनदारी में दिवालिया होने के करीब हैं। उनमें ज्यादातर गरीब और मझोली आय वाले देश हैं। इनमें दुनिया की करीब 18% आबादी बसती है, लेकिन दुनिया की जीडीपी में इनका हिस्सा केवल 5% है। इन्होंने बीते एक दशक में बड़े पैमाने पर कर्ज जुटाया है। अब बढ़ती ब्याज दरें इन्हें तबाही के करीब ले आई हैं। गरीब और कम आय वाले देशों का लगभग $800 अरब का कर्ज तत्काल माफ होना या उसकी वसूली टाली जानी है, नहीं तो इन पर श्रीलंका जैसा कहर टूट पड़ेगा। पैरा कर्ज के बाजार में चीन ने सब उलट पुलट दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स से जो व्यवस्था निकली थी उसमें विश्व बैंक सस्ती दरों पर सामाजिक विकास और आर्थिक ढांचा ठीक करने के लिए लंबी अवधि के कर्ज देता है, जबकि आईएमएफ संकट में फंसे मुल्कों को मदद देता है। आईएमएफ ने 1994 के बाद से 150 देशों को $100 अरब का कर्ज और बेल आउट पैकेट दिए हैं, लेकिन चीन ने बीते 2 दशक में 100 देशों को $840 अरब के कर्ज से लाद दिया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का अध्ययन बताता है कि 2020 तक चीन की तरफ से बांटा गया कर्ज ग्लोबल जीडीपी का 5% हो गया। विशाल मुद्रा भंडार की मदद से चीन ने दुनिया के सॉवरेन कर्ज बाजार पर कब्जा सा कर लिया है। चीन ने 2009 के बाद तेल और खनिज
अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देना शुरू किया था। वेनेजुएला व रूस इनमें प्रमुख थे। 2008 से 2021 के बीच रूस ने 58 अरब डॉलर का कर्ज लिया। ब्राजील, इक्वाडोर, अंगोला की सरकारी तेल कंपनियों को भी चीन से कर्ज मिला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए संसाधनहीन देशों में बुनियादी ढांचे का चीन का कर्ज बढ़ा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इसका उदाहरण है। पैरा कर्ज चीन के कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है। एक्सिस बैंक और चाइना डेवलपमेंट बैंक कर्ज अभियान के अगुआ हैं। एक डेटा का अध्ययन बताता है कि चीन का कर्ज प्राइवेट और पेरिस क्लब की शर्तों से नहीं बंधा है। समाप्त।